केमिस्ट्री में क्या टॉपिक है जी हमारा? कंपाउंड्स चल रहे हैं और आपके पास दो कॉलम्स बने हुए थे। एक तरफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की बातें हो रही थी और दूसरी तरफ प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की बातें हो रही थी। और उन कोवेलेंट कंपाउंड्स में आपने कहा मेजॉरिटी ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में। और फिर आपने कहा सर जी वो जो गैसियस स्टेट में है तो बिकॉज उनके दरम्यान में कोवेलेंट कंपाउंड्स, हाँ ठीक है, ठीक पढ़ाता हूँ। कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स की जब आपने प्रॉपर्टीज लिखी तो वहां एक कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था सर जी? मेजॉरिटी ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस, चूंकि उनके दरम्यान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या थी? बहुत वीक थी। लेकिन हमने एक आधा सॉलिड भी लिखा है। कौन से वाला लिखा जी? सिलिकॉन डाइऑक्साइड को एज अ सॉलिड भी लिखा है। उसके आगे शायद क्या लिखा होगा? क्या लिखा है उसके आगे? रिजेंबल्स क्या? तो मतलब सिंपल मॉलिक्यूलर तो ना हुआ ना, क्या हुआ? मैक्रोमोलिक्यूलर हुआ। अब ये मैक्रोमोलिक्यूलर किसकी टाइप है? कोवेलेंट की टाइप है कि आयनिक की टाइप है? इसका मतलब मैं कौन से कंपाउंड्स पढ़ा रहा हूं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। और कोवेलेंट कंपाउंड्स में आपने पहले जितने पढ़े हैं वो सब क्या पढ़े हैं? सिंपल मॉलिक्यूलर। अब क्या पढ़ा रहा हूं? अब क्या पढ़ाऊंगा? मैक्रोमोलिक्यूलर। तो एक काम कीजिए, इसके आगे दो एरोज बना दीजिए कि सिंपल मॉलिक्यूलर में सारे समझा चुका और मैक्रोमोलिक्यूलर में भी समझाने लगा हूं। कोवेलेंट कंपाउंड्स का दो सीन है। या सीन क्या है? सिंपल मॉलिक्यूलर या फिर क्या है? मैक्रोमोलिक्यूलर। क्या जनाब साहब? सिंपल मॉलिक्यूलर या मैक्रोमोलिक्यूलर। सिंपल मॉलिक्यूलर में क्या सिचुएशन है? मेरे पास वैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर आप उसको पढ़ दें तो। कार्बन एंड सिलिकॉन आर बोथ इन ग्रुप नंबर 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बट एट रूम टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस whereas SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड। ऐसा क्यों हो सकता है कि कार्बन का डाइऑक्साइड गैस है और सिलिकॉन का डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड है? कार्बन का डाइऑक्साइड सिंपल मॉलिक्यूलर है, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड मैक्रोमोलिक्यूलर होएगा। सिंपल मॉलिक्यूलर में क्या कॉन्सेप्ट होता है और मैक्रोमोलिक्यूलर में क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं वो आपको समझाने लगा हूं। गौर से जरा प्लीज सुनिएगा। सिंपल मॉलिक्यूलर की एग्जांपल में क्या है? CO2। और मैक्रोमोलिक्यूलर की एग्जांपल में क्या है? SiO2। CO2 की डिटेल आपको पहले से पता है, SiO2 की डिटेल मैं अभी आपको सुनाऊंगा। प्लीज आप मुझे CO2 की डिटेल सुना दीजिए। एक कार्बन है, उसके साथ क्या है? दो ऑक्सीजन है, एक किधर है? इधर, और एक किधर है? ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है? दो। इसने कितने बना लिए? तो वो वाला ऑक्सीजन भी कितने बनाएगा? दो। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? बने हुए ना। इसकी शक्ल कैसी है? सिंपल मॉलिक्यूल है। क्या है? इट्स अ सिंपल मॉलिक्यूल। ऑन दी अदर हैंड SiO2 क्या है? उसकी शक्ल ऐसी नहीं है। उसकी शक्ल कैसी है? उसके लिए मुझे जरा आपको बात जो है वो शुरू से समझानी पड़ेगी। खैर, अगर मैं उसके सामने ये बना दूं और मैं कहूं जी ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड्स बनाने इधर, वैसे होने को तो हो सकता है यार, होने को तो सकता है कि ये वाला ऑक्सीजन भी दो बॉन्ड्स बना ले, वो वाला भी दो बॉन्ड बना ले और सिलिकॉन के टोटल कितने हो जाए? 4। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, हो तो सकता है लेकिन ये होता नहीं है। इस पे काटा मारे और इस पे टिक मार दे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जी अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड वैसा नहीं होता तो फिर कैसा होता है? उसके लिए मुझे थोड़ा सा उसको समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा समझाऊंगा बस, अभी देखते हैं। मुझे एक बात बताएं कि सिलिकॉन का सीन क्या है? इसका नाम क्या है? मैं किसकी मिसाल दे रहा हूं आपको? मैक्रोमोलिक्यूल का नाम क्या है जी इसका? सिलिकॉन व्हाट? डाइऑक्साइड। बेसिकली इसका नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं है, इसका नाम है सिलिकॉन और ब्रैकेट में क्या? 4।
सिलिकॉन 4 ऑक्साइड नाम है इसका। क्या नाम है जी? आप कहेंगे सर ये नाम क्यों है, इसका नाम सिलिकॉन 4 ऑक्साइड क्यों है? और मेरे साथ ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक। सिलिकॉन 4 ऑक्साइड नाम क्यों है, जरा सुनिए गौर से। सिलिकॉन का सिंबल क्या है? ऐसा है। इसकी वैलेंसी क्या है? इस 4 का मतलब जो ब्रैकेट में 4 लिखते हैं रोमन में, इसका क्या मतलब होता है? ये उसकी वैलेंसी टाइप होती है। क्या होती है? 4। ऑक्सीजन, ओ का क्या सीन है? ओ का तो हमेशा, ये ग्रुप नंबर 6 में है तो 2 क्या करता है? शेयर करता है, तो ये सीन है। अच्छा, खैर मैं भी प्लस माइनस क्यों नहीं लिखना चाहता, मुझे पता है कोवेलेंट है, शेयरिंग ही होगी, ठीक है। क्या करूं अभी? क्रॉस बेस क्या होता है? ऐसा है क्या? 2, आगे ओ क्या? 4। इसका मतलब क्या है? एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन होंगे और एक ऑक्सीजन के साथ 2 सिलिकॉन होंगे। वो तो आप जब 2 2 को काटते क्यों है? वो यू रिमेंबर, वो क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 2 और 2 को काट देते हैं। हकीकत में यहां क्या होता है? हकीकत में ईच सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय 2 सिलिकॉन एटम्स। दिस फॉर्म्स क्या? दिस फॉर्म्स अ, क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल टेट्राहीड्रल नेटवर्क ऑफ क्या? कोवेलेंट बॉन्ड्स which develops क्या? a macromolecule, not a simple molecule but a macromolecule। तो इन्हों क्या करूं? वैसे यहां सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप कहते हैं तो आई वुड लाइक टू डिवाइड बाय 2 Si1O2। बट मुझे एक बात पता है कि होगा क्या। इधर नीचे एक नोट लिखो यार, ठीक है जी। ईच सिलिकॉन एटम इज व्हाट? Each silicon atom is क्या बच्चों? Each silicon atom is covalently bonded to 4 oxygen atoms। Each silicon atom is bonded to, बता रहा हूं मैं, पहले लिख तो लें फिर मैं समझाता हूं। पहला जुमला क्या लिखना है? ईच व्हाट? ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू, इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड ईच ऑक्सीजन एटम is bonded to, and each oxygen atom is bonded to 2 silicon atoms, is bonded to 2 silicon atoms such that their atomic ratio is क्या? either 2:4, such that their atomic ratio is 2:4, और क्या? और 1:2, such that their atomic ratio is या तो 2:4 कर दें या 1:2 कर दें। कि मतलब इसके 2 होंगे तो उसके 4 होंगे, या इसका 1 होगा तो उसके 2 होंगे। लेकिन जो असल जुमला है वो क्या है? असल जुमला क्या है? ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू क्या? 4 ऑक्सीजन एटम्स and each oxygen atom is bonded to क्या? 2 silicon atoms। this forms क्या? this forms a 3-dimensional giant tetrahedral structure like diamond। एक काम कीजिए, अगला एक नोट लिखिए। hence, बल्कि देखें जुमला क्या बना आपका। मैंने पहले तो ये क्यों नहीं लिखा बेटा, ये लिखना था, ये लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है, उसके नीचे लिखना है, उसके नीचे लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? ईच सिलिकॉन एटम इज व्हाट? ईच सिलिकॉन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम्स such that their atomic ratio is either 2:4 or 1:2। this forms क्या? a 3-dimensional tetrahedral, this forms a 3-dimensional tetrahedral macromolecular, बल्कि एक सेकेंड,
दिस फॉर्म्स अ 3-dimensional tetrahedral giant structure, ये लिखिए, दिस फॉर्म्स अ 3-dimensional tetrahedral giant molecule या giant structure. Like what? Like diamond? Like diamond? This forms a 3-dimensional tetrahedral giant structure. Like what? Like diamond. I dot E, a macromolecule. I dot E, a what? A macromolecule. A macromolecule. अब क्या करें? अब एक काम करें, इसके नीचे वो जो आपके पास वर्कशीट है उसके आखिरी पेज पे जो ड्राइंग बनी हुई है बिल्कुल डायमंड जैसी, बराए मेहरबानी वो डायग्राम बना लीजिए। कौन सी वाली डायग्राम की बात कर रहा हूं कि क्या करें जी, एक ये सिलिकॉन ले लें, इधर ऑक्सीजन, बातें नहीं करो भाई, इधर ऑक्सीजन, फिर इधर ऑक्सीजन, फिर इधर ऑक्सीजन, ये दरम्यान वाला क्या ले लें, ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू क्या, 4 ऑक्सीजन एटम्स, एंड देन ईच ऑक्सीजन एटम इज क्या करें, देन ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम्स। हर किसी के आगे, हर O के आगे 2-2 ऐसा है, 2-2 एक और ऐसा लगा दें, फिर उस SI के साथ क्या करें, इन्हों करते करते बनाए जो एक बना हुआ है, जो भी बना हुआ है, नहीं कोई कॉलम्स नहीं, बस खत्म होने वाली बात। मैं वो कॉलम्स खत्म करके नया टॉपिक बनाया बेटा, मैंने ये बनाया है, पहचान नया लेक्चर है। क्या बात हो रही है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की बात अब नहीं हो रही, प्रॉपर्टीज मैं खत्म कर चुका हूं। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, मेरा नया टॉपिक है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, या सिंपल मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, या मैक्रो। सिंपल वाली बातें खत्म हो चुकी थी, मैक्रो वाली बात आ चुकी है। मैक्रो वाले केस में मैं क्या पढ़ा रहा हूं, एक ही एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूं, और उस एक एग्जाम्पल के बारे में आपकी इतला के लिए अर्ज ये है, ड्राइंग आपसे नहीं करवाई जाएगी, ड्राइंग आपसे नहीं करवाई जाएगी, लेकिन हाँ एक बात है, प्रॉपर्टीज आपसे जरूर पूछी जाएंगी। ड्राइंग आप बेशक टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी करना चाहते हैं कर लें, बल्कि काम करूं 2-डायमेंशनल व्यू ड्रॉ कर दूं। ये 3D वाला व्यू बड़ा टेढ़ा मेरा बड़ा मुश्किल होता है, 2-डायमेंशनल व्यू बड़ा आसान है। कैसे, इस जरा सुने, ऐसा है, एक O, एक O, एक और O, एक और O, एक सिलिकॉन के इर्द गिर्द कितने O हो गए, 4। ईच O के इर्द गिर्द क्या होगा, 2 ऐसा है, ये लो। फिर क्या होगा, अब फिर SI के इर्द गिर्द क्या होगा, 4 O, फिर O के इर्द गिर्द क्या होगा, ऐसा है। करते करते SI के इर्द गिर्द 4 लाइनें होनी चाहिए, और O के इर्द गिर्द बच्चों क्या होना चाहिए, O के इर्द गिर्द 2 लाइनें, और SI के इर्द गिर्द, क्यों, SI बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4। ग्रुप 4 वाले हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, 4। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6। ग्रुप 6 वाले हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, 2। तो ऑक्सीजन के हमेशा इर्द गिर्द कितनी लाइनें होंगी, 2। सिलिकॉन के इर्द गिर्द कितनी लाइनें होंगी। ये 3-डायमेंशनल व्यू बेशक आप मत बनाएं, छोड़ें उसको। कौन सा व्यू आप बना लें, ये वाला व्यू आप बना लें। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो क्या नजर आएगा आपको, O के इर्द गिर्द 2 लाइनें, SI के इर्द गिर्द 4 लाइनें। आई थिंक इतनी ड्राइंग इनफ है। SI हर किसी सिलिकॉन के देखो कितनी लाइनें नजर आ रही हैं, 4। हर ऑक्सीजन के इर्द गिर्द देखो कितनी लाइन नजर आ रही हैं, 2। बस एक सवाल बता दो, ये आपको छोटा सा मॉलिक्यूल लगता है कि बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल है? ये बेटा बहुत बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल है, जिसका नाम क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। क्या नाम होता है जी, मैक्रो मॉलिक्यूल। और हाँ, इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे तो देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज है और क्या नहीं है। आपने बेशक अगर इस पेज को देखकर और टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग बना ली तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल आई वुड लाइक कि आप ये ड्राइंग बनाएं, स्टिल आई वुड वांट कि आप ये ड्राइंग बनाएं, क्योंकि इस ड्राइंग से ज्यादा अच्छे समझ आता है क्या, कि एक सिलिकॉन के इर्द गिर्द 4 O हैं,
और एक O के इर्द गिर्द दो ऐसाएं हैं, ये समझना जी। किधर किधर तो नहीं है ना, हाँ नहीं, इस O के दो लाइनें, इस O की हर O के साथ आपको दो लाइनें नजर आएंगी, हर SI के साथ आपको चार लाइनें नजर आएंगी। ये बात याद रखनी है, बस आपने ये बात याद रखनी है। इसके बीच में बनाएं। अब O की कितनी लाइनें होगी, O की कितनी लगानी है, ठीक है। सुभान यहां क्लास नहीं हो रही है, थोड़ी देर बाद अभी O लेवल की क्लास है, तो ये गलत बनाया बेटा, दरमियान में नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना, आपने SI के साथ चार लाइनें लगानी है, O के साथ चार लाइनें नहीं लगानी। O के साथ कितनी लाइनें लगानी है भाई, दो लगानी है। लेकिन बहरहाल आपसे उसने कभी नहीं कहना कि आप ड्रॉ करके दिखाएं, पता उसने आपसे क्या कहना है, भाई इसकी प्रॉपर्टीज बता दें। फिर काम करेंगे जनाब। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि दिस इज नोन एज क्या, इस सिलिकॉन 4 ऑक्साइड को सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, इसको सिलिका भी कहते हैं, इसको ये सैंड में भी होती है, इसको क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे डायमंड एक क्रिस्टल है ना, चलो डायमंड तो बहुत महंगा है, लेकिन आपकी इतला के लिए जो क्वार्ट्ज है ये भी एक प्रॉपर क्रिस्टल है, अच्छा खासा, ये भी महंगा है। मतलब इसको भी जैसे डायमंड के क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हैं, इसके भी प्योर क्रिस्टल्स को चमक के लिए या ज्वेलरी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल लेकिन उतना महंगा जितना डायमंड होता है उतना महंगा ये है नहीं। सो क्या करें जनाब साहब, एक और जुमला लिख दीजिए, एक और जुमला लिख दीजिए, इधर इधर, ऑल्सो नोन एज क्या, इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं और सिलिका भी कहते हैं और प्योरेस्ट फॉर्म को क्वार्ट्ज कहते हैं और थोड़ी इनप्योर फॉर्म को सैंड कहते हैं। सिलिका भी कहते हैं, सिलिका, सैंड, एस वाले वर्ड सारे पहले कर दें, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी कहते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, हेलो जी, क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी कहते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज की एक वो वैसे एक कंपनी भी है घड़ियों वाली, हाँ जी जी, मुझे तो लगा आप कह रहे हैं घड़ी वाली कंपनी है। CS की क्लास हो रही है, अच्छा वो 2-4 मिनट दे दो, ठीक है, बोर हो गए, अच्छा चलो, उस सर को कहा करो नीचे घसीट दिया करें। अरे चलो, आज आपको वैसे ही मैंने बहुत सुबह बुलाया हुआ है, बस मुझे 2 मिनट में वाइंड अप करता हूँ, 2 मिनट वाइंड करता। एक बस आप मुझे बता दें, वो कुछ और है, वो सिलिका जेल नहीं पढ़ा रहा बेटा, सिलिका जेल कुछ और चीज है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सुने जरा जनाब साहब, इसकी जरा लिखिए जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, हेडिंग दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, कॉपी पे ही और किधर यार, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। नंबर 1 स्टेट बताएं, वही डायमंड वाली होंगी, बस लिखवाना चाह रहा हूं। नंबर 1 स्टेट बताएं जी, सॉलिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल में सबसे पहली स्टेट सॉलिड क्यों है, मैक्रोमोलिक्यूल है। क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, सारे कोवलेंट हैं, इसमें कोई इंटरमोलिक्यूलर वाला सीन, इसमें सारे बॉन्ड्स क्या हैं, कोवलेंट 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 कोवलेंट। देयर इज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ क्या, कोवलेंट बॉन्ड्स, उसको तोड़ना इतना आसान काम, इसलिए स्टेट क्या होगी, सॉलिड स्टेट होगी। क्या लिखा है जनाब साहब, इट इज सॉलिड एट रूम एट RTP, RTP मतलब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसा सॉलिड, अंडरलाइन द वर्ड सॉलिड। उस सॉलिड के साथ ना पता क्या क्या लिखें, एक लिखें हार्ड सॉलिड, फिर हार्ड लिखें, फिर एक और लिखें हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक और चीज बता दें कि हार्ड तो ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टर का क्या सीन है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नो, फ्री आयंस हैं, आयंस का तो सवाल भी नहीं है, तो इंसुलेटर, क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे।
हार्ड बहुत है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, एंड यू नो एक और चीज है, रेत है ना, पानी में डिसॉल्व होगी, पानी में डिसॉल्व होगी रेत? नो, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर। लो जी, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए जी। नहीं, बस नहीं होता तो नहीं होता, उसका सिंपल मॉलिक्यूलर है। ठीक है जनाब साहब, यहां तक किसी के पास परेशानी है जी? एनीवन? एक काम करें, ये आपके पास वर्कशीट का आखिरी पेज है, सॉल्व करके आइएगा।